वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। इसका टाइटल तुम लोगों ने देख लिया है और वीडियो होने वाली है शुरू। आ जाओ, वीडियो करते हैं शुरू। आ जाओ फटाफट। हैव यू एवर थॉट कि जो इंडिया में हुआ आज वो यूरोप में हो रहा है? आज यूरोप के लोग इतना दुखी तंग हैं, क्यों? जो इंडिया में इतने सालों से होता आया, आज जब उनकी बात आई तो वहां बैठे रो रहे हैं। ये तो कोई का इंसाफ नहीं है। जब इंडिया ये चीज खुद कहता था, चिल्लाता था, तब इन्हें होता था इंडिया तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर ये कर रहा है, इंडिया तो वायलेंस कर रहा है, इंडिया तो माइनॉरिटी को दबा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना कर रहा है, ढमकाना कर रहा है। बट अब जब ये उनके साथ हो रहा है तो उनको कोई मतलब सिंपैथी नहीं है, उनको बस अपनी पता है। आज यूके के अंदर सबसे ज्यादा नाम जिस बच्चे का लिया जा रहा है वो है मोहम्मद, और उसके बाद नीचे लाइन में भी बहुत सारे हैं। यूके में रिवर्स कॉलोनाइजेशन चल रही है। अभी फ्रांस में तुम लोगों ने देखा पीछे कैसे एक सो कॉल्ड मैन ने आके पूरी क्रिसमस मार्केट के अंदर कार क्रैश कर दी। हाउ द हेल दिस इज हैपनिंग? हाउ एंड वाई? और इंडिया में जो इतने सालों से हो रहा था तब कोई कुछ कहने वाला नहीं था, और आज मैं तुम लोगों को उसका पूरा खुलासा करने के देने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यूके के ऊपर। चलो ये छोड़ो, सबसे पहले बात करते हैं कि इन सब का मैकेनिज्म क्या है, क्या से शुरू होता है, क्या होता है और क्या नहीं होता। जब अरब में इनका प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ होती है, ठीक है, शोइंग रिस्पेक्ट, नथिंग अगेंस्ट, जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ होती है उसके बाद इनकी जो खिलाफत है ये अलग अलग जगह इन्वेट करने निकलते हैं। यूरोप की साइड ये ऑटोमन एम्पायर बन जाता है, और इधर आते आते तुर्क, ये जितने भी स्थान वान वाले एरिया, अजरबैजान, ये अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान पहले के टाइम में इंडिया का प्रोमिनेंट एरिया था। वहाँ पे बुद्धिस्ट और जैन्स की प्रोमिनेंट लाइक एक वो चलता था लीनियज, तो वो वहाँ पे तोड़ा गया। अभी बुद्धिस्ट का एक बहुत बड़ा स्टैचू वहाँ पे तोड़ा गया जब तालिबान का रूल आया। तो इन लोगों का ये जो पूरा स्ट्रक्चर चलता है ना, ये आज भी चलते आ रहा है, और इसको अभी टेररिज्म का टैग लगा के घुमा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नॉर्मल मुस्लिम मैन ऐसा है, बट एक नॉर्मल मुस्लिम मैन इन लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत इजीली आ रहा है। वो अपने धर्म के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, जहाँ की हिंदूज में, क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो इनके खिलाफ खड़े हुए हैं, अपने ही धर्म के खिलाफ खड़े हुए हैं। बहुत सारे, मैं नाम लूंगा, तुम लोगों को भी पता है। हमारे यहाँ सती प्रथा थी, हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज थी, हमने सब छोड़ा, ठीक है। हमारे यहाँ वो वाला एक्ट था विडो कि एक हिंदू बेटी को उसमें वो नहीं मिलना चाहिए, वो भी हमने दिया। वो मतलब उसके पेरेंट्स की उसमें शेयर, ठीक है। ये सब हम लोगों ने भी अपनी सारी ये जो गिनी चुनी हरकतें सबको झिंझोड़ा है, इन सबको रोका है, पर तुम में कोई रोकने वाला नहीं है। तुम उसको और फ्यूल देते हो। कुछ लोग कोई आउटसाइड फंडिंग, कुछ और, मैं बता रहा हूँ ना, इनडायरेक्टली वे में बता रहा हूँ, कुछ आउटसाइड फंडिंग, कुछ इन सब को लेके तुम लोग के कुछ मसीहा मदरसे वाले या वैसे वो बदनाम है, और तुम लोग भी उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, और तुम लोग भी फिर वही हरकतें करनी शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा धर्म खराब कर रखा है इन लोगों ने। टेररिज्म की शुरुआत जब हुई थी वो इसलिए हुई थी किसी आउटसाइड एक्सटर्नल का फंडिंग की वजह से, किसी और चीज़ को रोकने की वजह से। पर आज ये इतना बढ़ चुका है, ये सेल्फ इंडिपेंडेंट चलता है, और इससे नॉर्मल जो मैन है, जो कॉमन मैन है, वो इससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। तभी हर एक दूसरे इस्लामिस्ट को गलत नजरिए से देखा जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूके में इंडियंस नहीं है, यूके में बहुत सारे इंडियंस हैं, हिंदूज हैं, टेम्पल्स हैं, मैं उसके खिलाफ भी खड़ा हूं। क्यों? बताता हूं क्यों। जब हम बात करते हैं अमेरिका की, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे इंडियन इन्वेजन है कि नहीं है, कि वहाँ हम जाएंगे रूल करने। बट यूरोप के मामले में मेरे को क्यों फ़र्क पड़ता है, मैं बताता हूँ। यूरोप की पहले से अपनी हिस्ट्री कल्चर है, ठीक है। यूरोप का अपना एक, अगर तुम कहो ना, मोस्ट लिवेबल सिटी जो है वो यूके है, यूके नहीं यूरोप है।
और हम इंडियंस, तुम्हें पता है, आज से ज़्यादा यहाँ गंवार हैं जो वहाँ जा रहे हैं। पढ़े लिखे जाए तो यार कोई दिक्कत नहीं है ना, पढ़े लिखे जाए, उनके कल्चर के साथ अडॉप्ट करें तो क्या दिक्कत है। पर जब कनाडा में हाल देखा तुमने, ऑस्ट्रेलिया में हाल देखा तुमने, यहाँ जो खराबी है ना, ये अगर यूके में आ गई, यूरोप में आ गई, पूरा वर्ल्ड डेवास्टेड हो जाएगा प्रो। हम कभी भी घूमने जाते हैं, टॉप 5 प्लेसेस लेते हैं, उसमें यूरोप लेते हैं। क्या शांति है वहाँ पे, क्या कल्चर है, क्या मेंटेनेंस है। ऑल दो इन्होंने हमको लूटा है, बट अब जो वो अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं वो बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं और हम वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आई डोंट फील कि हमें वहाँ जाके इतना कुछ इन चीज़ों को ख़राब करना चाहिए। और इस चीज़ का दूसरा फैक्टर भी है, अगर मान लो मैं यूके जाता हूँ, मैं क्या देखने जाता हूँ, उनकी मोनेस्ट, उनके कुछ कल्चरल चीज़ें, उनके लोगों से मिलना चाहता हूँ ना मैं। वहाँ जाके मेरे को हर दूसरा बंदा इंडियन दिख गया तो मेरा तो मतलब वहाँ जाना ही फेल हो गया ना, समझ रहे हो। मैं क्या कर लूँगा, इंडियन से तो मैं यहाँ वहाँ भी मिलते रहता हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी वाइट रेस को सुपरियरिटी दे रहा हूँ, कुछ नहीं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लोग एक कल्चर को मत खराब करो। अगर कल को इंडिया में आके अफ्रीकन लोग जीने लग जाए, क्योंकि रहते भी हैं, तो हमें कितना वो लगता है खराब, ये कहाँ रह रहे हैं, क्या क्यों रह रहे हैं। सोचो पूरा भर जाए और इंडियंस ही यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाए, तो तुम्हें अपना सॉवरेनिटी पे खतरा लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा, 110% लगेगा। और यही चीज़ वो है। इस्लाम में जब वहाँ गए हैं, आज यूके में सबसे ज़्यादा मस्जिदें हैं चर्चेस से ज़्यादा, तो सोचो कितना ख़राब सिस्टम है ये। बांग्लादेशी, इंडियन, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, अरब्स वहाँ जाके पालेस्तीन का झंडा फैला रहे। अबे यूके क्या कर लेगा भाई, पागलों, जहाँ जाके फैलाना है वहाँ जाके फैलाओ ना, इतना ही दम है तो यहाँ जाओ लड़ो। और मैं उस मैटर पे भी बोलना नहीं चाहता। तो एक कंट्री की सॉवरेनिटी को इतना मत खराब करो। अब हम आते हैं इसके दूसरे सेक्टर में। वेस्ट ने जो अब देखना शुरू किया है वो इंडिया कितने सालों पहले से देख रहा था। यहां भी ये सब हो रहा था, इस्लामाइजेशन। हमें भी तो ट्रस्ट इश्यूज हैं इधर पे, किस पे विश्वास करें किस पे ना विश्वास करें, क्योंकि ये सारे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मदरसों में क्या चल रहा है, कैसे कैसे भाषण दिए जा रहे हैं, कौन इनका लीडर पाकिस्तान में बैठ के क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है यहाँ के लोगों को क्या पता। और हम जो कर रहे हैं इस चीज को डिफेंस के लिए कर रहे हैं, तो इन लोगों को रिवोल्ट लगता है, वो लेफ्टिस्ट वालों को। सीए एनआरसी क्या ये डिफेंस मैकेनिज्म नहीं था? था, 110% था। बहुत सारे लोगों ने बोला। बांग्लादेश में अब तुम एक बात कहते हो, ध्रुव राठी सो कॉल्ड आके कहता है कि एक बोट है, उस पर 2 लोग दोनों डूब रहे हैं, तो तुम एक को उठा के ले आओ, एक को वहीं छोड़ दो। गधा है क्या तूने? बिल्कुल ही दूसरी बात कर दी वहां पे जाके। ये बात तो थी भी नहीं पूछने वाली। बोट है, बोट दोनों डूब रही है, तो तुम एक बंदे को आके ले जाते हो और दूसरे बंदे को नहीं ले जाते। तो वो जो बोट डूब रही है, हम उसे कहते हैं इकोनॉमी, की इकोनॉमी डूब रही है, दोनों बंदे डूब रहे हैं, तो तुम उससे एक बंदे को बचा के ले आते हो। ये बात आ गई इकोनॉमी पे। हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं? ह्यूमन राइट्स के ऊपर। तो कैसे ये वहां चले गया? मतलब कुछ और रीजन दे दो तो क्या, तुम इकोनॉमी पे कैसे चले गए? बात हम ह्यूमन राइट्स के ऊपर कर रहे हैं ना। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान डिप्रेशन में है, और मान लो किसी ने किसी का गला काट दिया, तो तुम इकोनॉमिक फैक्टर कैसे ले आ सकते हो बीच में? ह्यूमन राइट्स आए ना यहाँ पे, सोशल वैल्यूज आए ना बीच में, तो उसको जेल होगी कि नहीं होगी? होगी। तो बात यही है कि इसने इसको तंग किया, तो हम ये जो दबा हुआ है, हम इसको, असाइलम का क्या मतलब होता है? क्या ये पढ़े लिखों को पता नहीं है असाइलम क्यों दिया जाता है? सबको दे देते हैं असाइलम, माइनॉरिटीज जिसके साथ कुछ गलत हुआ होता है उसको देते हैं असाइलम, पर ये बेवकूफ ये तुमको नहीं बताएंगे असाइलम। चलो अब इस बारे में क्या बोलूँ, इस सारे के नहीं बोलूंगा। दूसरा बात पे आ जाते हैं, ट्रिपल तलाक। यहाँ भी बहुत रिवोल्ट हुआ। क्या गलत था इसमें? जो मुस्लिम अपनी बीवी को सिर्फ तलाक तलाक तलाक, जो तुम्हारे रिचुअल चले आ रहे हैं, जो तुम उन्हें खुद नहीं निकाल सकते, वो सरकार ने आके निकाल दिया, तो तुम उसमें गलती निकाल रहे हो। मैं मानता हूँ रिवोल्ट होंगे, पर तुम ये भी तो, अब तुम 21वीं सदी में हो जहां तुम्हारे पास हर चीज का एक्सेस है, तो तुम एक क्लियर माइंड से तो सोच के देखो, तुम आज भी वो उस पर रिवोल्ट कर रहे हो। तो इंडिया ने आई थिंक जो आज तक किया वो डिफेंस मैकेनिज्म में किया है, उस पाकिस्तान के टेरर को अपने लोगों को इन्फ्लुएंस होने से बचाने के लिए, ना कि अपने लोगों को मुसलमानों के खिलाफ कुछ करने के लिए।
मैं मानता हूँ बीजेपी जो करती है वो रिलीजियस टेंशन बढ़ाती है। वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट कर देना। बाय। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है।